सबसे पहले हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के मक्का एरिया के जो हमारे विक्रेता बंधु हैं उनको मेरा हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम और नमस्कार। मेरा नाम मुनीश कुमार तेवतिया है और मैं वीएनआर सीड्स में एज ए रीजनल बिजनेस मैनेजर कोटा राजस्थान में कार्यरत हूँ। और वहाँ से मैं पूरा राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो निमाड़ एरिया है उसमें खाद्यान्न फसलें जो फील्ड क्रॉप का जो बिज़नेस है वो मैं देखता हूँ। साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे विक्रेता बंधु और आपका परिवार जो है ये कोरोना महामारी के संकट के दौर में स्वस्थ और सुरक्षित होगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा कोरोना महामारी से बचने के जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं वो सभी को आप सभी का आप पालन कर रहे होंगे। और जब आप दुकानें खोलते हैं एज पर द दिशा निर्देश ऑफ गवर्नमेंट, तो जो किसान भाई आपकी दुकानों पे आते होंगे उनको भी आप सख्ती से ये पालन करा रहे होंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आप बहुत ही क्रिटिकल समय में हमारे जो बीज हैं वो किसानों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज का जो ये वीडियो के थ्रू आपके पास आने का उद्देश्य है क्योंकि हम लोग कोरोना महामारी के चलते आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। तो सीजन के पहले जिस तरीके से हम लोग रिटेलर्स मीटिंग या रिटेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे आप लोगों को कंपनी के बारे में बताने के लिए, और हमारे जो जैसे मैं मक्के के बारे में बात कर रहा हूँ तो आगामी खरीफ सीजन के लिए हमारे मक्के के कौन कौन से बीज उपयुक्त हैं उनके बारे में बताने के लिए आज हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। सो जो भी हमारे बीज हैं उनके बारे में और वीएनआर के बारे में मैं एक एक करके आपको बता। इसी सीरीज में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो कि एक इंडियन सीड इंडस्ट्री की काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनती जा रही है और पिछले 5 सालों से सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। वीएनआर जो स्टार्ट हुई वो 1960 में डॉक्टर नारायण छावड़ा जी ने इसको स्टार्ट किया। उनकी जो फिलॉसफी थी किसानों के हित में, और उनको भारत सरकार ने जो है किसान पंडित का जो अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया हो गया हो। तो 1960 में वीएनआर सीड्स की शुरुआत हुई। जर्नी अगर आप देखें तो 1960 में रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। 1972 में पहला वैरायटी गोमची ग्रीन के नाम से रिलीज हुआ। 1980 से 1982 के बीच में जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में अलग अलग इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन किया कंपनी ने। 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी वीएनआर सीड्स के नाम से, और 2005 में वीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड हुई और पेन इंडिया ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये वीएनआर सीड्स की जर्नी। अगर फाउंडेशन के बारे में बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो ब्रीडिंग लोकेशन 17 फार्म्स हैं हमारे पास, लगभग 100 हेक्टेयर में 75 साइंटिस्ट हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो बायोटेक लैब है हमारे पास में, पैथोलॉजी लैब है, एंटोमोलॉजी लैब है हमारा खुद का, और जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है DSIR से रिकोगनाइज्ड है। ये आप देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे R&D स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हमारे जो स्टेशंस हैं। जो मैं कोलैबोरेशन की बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके हम अपने रिसर्च प्रोग्राम को कोलैबोरेट करके आगे बढ़ा रहे हैं। फील्ड क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ तो फील्ड क्रॉप में जो हमारे पास में फसलें हैं वो हाइब्रिड पैडी है, बाजरा है और मक्का है, और आने वाले रबी सीजन में हम लोग मस्टर्ड और वीट में भी आ रहे हैं। तो टोटल अगर पोर्टफोलियो देखें तो 23 क्रॉप है वेजिटेबल लेकर के, जिसमें से 20 वेजिटेबल क्रॉप हैं और 3 फील्ड क्रॉप और 30 कॉमर्शलाइज प्रोडक्ट हैं। हर साल मिनिमम कंपनी जो है वो 10 वैरायटियाँ 10 हाइब्रिड जो है रिलीज़ करती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 22 यूनिट्स हैं हमारे पास में और खुद के फार्म्स हैं, और हमारे पास में लगभग 3000 एकर्स में हमारे पास में इन हाउस
प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, और जो भी बीज हम प्रोड्यूस करते हैं वो मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस उसके अंदर यूज की जाती है। ये हमारा प्रोसेसिंग प्लांट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो कि एशिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लांट हमारे पास में है, जो रायपुर में है। ये पेन इंडिया अगर आप देखें तो जो हमारी प्रेजेंस है, और 16 स्टेट्स में अभी तक हमारी प्रेजेंस थी, अभी कुछ और स्टेट जैसे फील्ड क्रॉप अलग हुआ है तो और स्टेट्स में हमारी अप्रोच बढ़ गई है। जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब हम चर्चा करेंगे मेज के प्रोडक्ट के बारे में। तो जो भी हमारे रिटेलर बंधु हैं उनको मैं जानकारी देता हूँ। पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है VNR 4226, जो कि एक बहुत विश्वसनीय प्रोडक्ट है। पैकेट आप देख सकते हैं इसका। एक समान भुट्टे हैं, आकर्षक दाने, जल्दी पकने वाली फसल है। 100 से 105 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। कम पानी, वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए है। पौधा इसका गिरता नहीं है, जिससे अधिक उत्पादन मिलता है। तो आप किसानों को ये बीज अपनी दुकानों से रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि इसका देखते हैं हम, कम पानी में भी दमदार, मतलब वर्षा ऋतु और कम पानी के लिए, हल्की मिट्टी के लिए ये बीज हमारा सबसे उपयुक्त है। तो सभी रिटेलर बंधु 4226 को इस बार भरपूर मात्रा में बेचें। दूसरा जो हमारा हाइब्रिड है वो है VNR 4343, जो कि पैदावार का चैम्पियन है। इस वक्त इससे ज़्यादा पैदावार देने वाला खरीफ में अभी कोई मक्का है नहीं किसी भी कंपनी के पास में। 105 से 110 दिन में पक करके तैयार होता है। नारंगी रंग के दाने रहते हैं, और भुट्टे के अंदर दाने जो हैं वो ऊपर तक एकदम भरे रहते हैं। उत्पादन क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया, पैदावार का चैम्पियन है 4343 जो है, और जो पैदावार आती है उसकी, वो भुट्टे उसके जो है नारंगी कलर के बड़े रहते हैं, एक समान रहते हैं भुट्टे, और भुट्टे के अंदर बलरी छोटी रहती है, और दानों का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा उपज मिलती है किसान को। तीसरा जो हमारा हाइब्रिड है वो है VNR का 4001, जो 105 से 110 दिन में पक करके तैयार रहता है, हो जाता है। बड़े भुट्टे हैं इसके अंदर, नारंगी कलर का दाना है, उत्पादन क्षमता इसकी भी अधिक है। लेकिन ये उन किसानों के लिए सबसे उपयुक्त है जहाँ पे किसान का जो मैनेजमेंट है, जो खेती करने का जो तरीका है वो सामान्यतः है, वहाँ के लिए 4001 किसान भाई हमारे लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, पैदावार में ज़बरदस्त इनका जो कम्युनिकेशन है, और हरे भुट्टे में मस्त। पैकेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो मेरा तमाम रिटेलर बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि इस बार जो VNRs के ये जो बीज के बारे में जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग अपने किसानों को VNR का मक्का इस वक्त दें। दूसरी जो है हमारी एक उन्नति स्कीम जो चल रही है रिटेलर बंधुओं के लिए, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, जो रिटेल के ऊपर है। जो 32 किलो का बैग है उसके अंदर एक कूपन निकलता है। अगर आप एक बैग बेचते हैं तो 32 पॉइंट मिलते हैं आपको। इसी हिसाब से आपके पॉइंट जो है, जैसे जैसे आप ज़्यादा बेचेंगे तो वो बढ़ते जाते हैं, और उसके ऊपर कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं। ये पॉइंट के हिसाब से कुछ उपहार यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जितना मटेरियल आप बेचेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप कलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको गिफ्ट देगी कंपनी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वर्ष आप ज़्यादा से ज़्यादा VNR के जो मक्का है 4226, 4343, 4001, 4707, ये 4388, 4334, ये सब बीज का इस वक्त इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएँ हमारे बीज को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि मैंने तमाम रिटेलर बंधुओं को अपनी कंपनी के बारे में, VNR के बारे में, और हमारे मक्के के जो प्रोडक्ट हैं 4226 हो, चाहे 4343 हो, चाहे 4001 हो, 4707 हो, चाहे 4388 हो, चाहे हमारा जो नया हाइब्रिड इस साल आ रहा है खरीफ के लिए 4334, ये सब बीजों को इस बार वर्ष आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों तक पहुँचाएँ। मैं मानता हूँ कि जितनी मात्रा में आप VNRs का मक्का बीज अपने किसानों तक पहुँचाएंगे, आपके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगी उनको। और साथ ही साथ आप सभी लोग, जो मैंने उन्नति स्कीम के बारे में रिटेलर बंधुओं को जो बताया, ज़्यादा से ज़्यादा मक्का बेच करके आप VNR का उन्नति स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गिफ्ट आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से अनुरोध है कि करीब 2020 में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे बीज को किसानों तक पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू।